जय माता दी दोस्तों, गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं। दोस्तों 15 जुलाई से 23 जुलाई तक एक बहुत ही पावन अवसर आने वाला है। गुप्त नवरात्रे यह इतने प्रभावशाली और शक्तिशाली नवरात्रे होते हैं कि अगर आप इनका सही से पालन करने लग जाएं तो समझ लीजिए अध्यात्म में जो दूरी आप 100 साल से तय करने वाले थे वो आधे समय में ही पूरी हो सकती है। शास्त्रों में कहा गया है, इन दिनों में किया गया आपका हर एक जप 100 गुना फल देता है। यानी अगर आप 100 माला का जप करते हैं तो आपको 100 गुना मल्टीप्लाई 100 सीधे 10,000 माला का जप प्राप्त होता है। अगर आपके घर में कोई भी नकारात्मक या जिंदगी में प्रगति रुकी हुई है तो इस गुप्त नवरात्रे की साधना से वो बिल्कुल दूर हो सकती हैं। आपको साधना कैसे करनी चाहिए इस पर वीडियो अलग से बनाऊंगी, लेकिन आज हम बात करेंगे उन 10 मुख्य नियमों की जिनका पालन किए बिना आपकी साधना अधूरी है, आपके नवरात्रे अधूरे हैं। दोस्तों अब जानते हैं सबसे पहला नियम। सबसे पहला नियम है कि आप जो भी मंत्र जाप करने जा रहे हैं उसका संकल्प जरूर लें। बिना संकल्प के की गई साधना का फल नकारात्मक शक्तियां चुरा सकती हैं और आपकी मेहनत व्यर्थ जा सकती है। अब आप सोचेंगे कि भगवान को तो सब पता है, दर्शकों बिल्कुल पता है, लेकिन संकल्प ना होने पर उसका फल इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि मृत्यु के बाद मिलता है। इसके लिए आसन पर बैठे दीपक जलाएं और हाथ में जल लेकर कहें, मेरा नाम ये है, मेरे पिता या पति का नाम ये है, मैं इस स्थान पर रहता या रहती हूँ। हे भगवान, हे माँ भगवती, मैं आज से इन 9 दिनों तक ब्रह्मचार्य नियमों का पालन करते हुए रोज कम से कम 15 मिनट इस मंत्र का जाप करूंगा या करूंगी। कृपया मेरी रक्षा करें, कोई नकारात्मक शक्ति मेरे जप को स्पर्श ना करे और मुझे अपनी कृपा, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करे। इसके बाद उंगलियों से जल को जमीन पर छोड़ दें। दर्शकों अब जान लेते हैं दूसरा नियम, शरीर की बाहरी और आंतरिक शुद्धता। साधना के लिए शरीर का शुद्ध होना बेहद जरूरी है ताकि हम सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। रोज सुबह अच्छे से स्नान करें। अगर आप रात को बैठकर विशेष जाप कर रहे हैं तो आप दिन में 2 बार भी स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही आंतरिक शुद्धता भी होनी बहुत जरूरी है। मन में कोई बुरे विचार, गुस्सा या कामुकता ना लाएं। अपने भोजन को सात्विक रखें। मांसाहार, मदिरा या किसी भी प्रकार के नशे से पूरी तरह दूर रहें। अगर प्याज लहसुन छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। दर्शकों तीसरा नियम है ब्रह्मचर्य का कड़े से पालन। इन 9 दिनों में आपको पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने जीवन साथी को गलती से छू भी नहीं सकते, बल्कि आपको हर तरह से शारीरिक संबंध और कामुक विचारों से दूर रहना है ताकि आपका पूरा ध्यान और ऊर्जा सिर्फ भगवान में लगी रहे। चौथा नियम है एकांत और अलग बिस्तर। अगर संभव हो तो इन 9 दिनों में जमीन पर अलग बिस्तर लगाकर सोएं। परिवार के बाकी लोगों से थोड़ा अलग एकांत में रहें। ज्यादा लोगों से हाथ मिलाने या गले मिलने से बचें ताकि आपकी जो ऊर्जा बन रही है वो आप तक ही सीमित रहे और आपकी पवित्रता बरकरार रहे। दर्शकों पांचवा नियम है मौन का पालन और कम बोलना। साधना के दौरान जितना हो सके कम बोलें और मौन रहने का प्रयास करें। जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा बहुत व्यर्थ होती है। मंत्र जाप करते समय तो बिल्कुल होठों पर उंगली वाला नियम बनाए रखें। इसलिए ऊर्जा को बचाने के लिए मौन बहुत जरूरी है। और मंत्र का जब भी आप उच्चारण करें तो आप तामसिकपन से जाप करें। उसे कभी भी होठों से ऊंची बोलकर नहीं करना चाहिए। वो हमारा मंत्र कभी भी साधना के लिए अच्छा नहीं माना जाता। दर्शकों छठा नियम है समय का अनुशासन और दोपहर में ना सोना। अपनी साधना का एक फिक्स समय तय करें और कोशिश करें कि रोज उसी समय पर बैठें। नवरात्रे में वैसे तो रात का समय 9 से 12 या 9 से 1 बजे का समय जाप के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। जाप या ध्यान के तुरंत बाद शौच ना जाएं। कम से कम 5 मिनट बाहर टहले उसके बाद ही जाएं। इसके अलावा इन दिनों में दोपहर के समय सोने से बचें ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे और मन ही मन नाम जाप चलता रहे। सातवां नियम है दान पुण्य और व्यवहार। इन पवित्र दिनों में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें।
मंदिरों में कन्याओं को या जरूरतमंद लोगों को अपनी समर्था के अनुसार दान दें, क्योंकि इन दिनों में दान का फल भी 100 गुना होकर मिलता है। अपने व्यवहार को मधुर रखें, किसी से झूठ ना बोले और ना ही किसी पर गुस्सा करें। 8वां नियम है सूतक पातक के नियमों का ध्यान रखना। साधना काल के दौरान यदि किसी के घर में मृत्यु हुई हो तो वहां जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वहां का भोजन ग्रहण ना करें। सूतक या पातक का अन्न खाने से आपकी साधना खंडित और दूषित हो सकती है। 9वां नियम है महिलाओं के लिए विशेष अवस्था। हमारी जो माताएं बहनें हैं, अगर साधना के बीच में उन्हें मानसिक धर्म आ जाए तो साधना छोड़नी नहीं है। आप बिना माला के मानसिक रूप से उतने ही समय में और उसी समय पर बैठकर जाप कर सकती हैं। इसके लिए आप एक अलग आसन का इस्तेमाल करें या सोफे या पलंग पर बैठकर जाप कर लें। अगर आपको दुर्गा सप्तशती पढ़नी है तो आप पुस्तक को हाथ लगाने की बजाय मोबाइल से उसकी फोटो खींचकर उसे पढ़ सकती हैं। दर्शकों, 10वां और आखिरी नियम सबसे महत्वपूर्ण है, सही मंत्र का चुनाव और हवन। शुरुआत करने वालों के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम दुम दुर्गाय नमः सबसे अच्छे और सुरक्षित मंत्र हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः या निवारण मंत्र का जाप बिना गुरु मार्गदर्शन के पहली बार ना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, साधना के आखिरी दिन खुद से या पंडित जी को बुलाकर हवन जरूर करवाएं। हवन करने से आपकी साधना सफल होती है, सिद्धि होती है और मां भगवती का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। दर्शकों, हवन कैसे करना है, यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी। इस गुप्त नवरात्रि की साधना को बिल्कुल गुप्त रखें और अपने परिवार के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति से इसकी चर्चा ना करें। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी दर्शकों।